प्रावधान होना है। हमें अपने सुरक्षित जीवन के लिए प्रेरणा स्थान श्री प्रेमन सोरेन जी जिस सबके बीच में पधार चुके हैं, उन्हें पौधा प्रदान कर लगातार जोरदार तालियां। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा परिसर में आयोजित 75वां राज्यव्यापी वन महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी हम सुरक्षित रहेंगे। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो प्राणियों पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो, इसके लिए पर्यावरण का संरक्षण नितांत आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा परिसर में आयोजित 75वां राज्यव्यापी वन महोत्सव को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन के लिए सभी को कदम से कदम मिलाकर चलने की जरूरत है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और अन्य अतिथि गणों ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 75 वर्षों से हम वन महोत्सव मनाते आ रहे हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि शुरुआत के वन महोत्सव में जो पौधे लगे होंगे वे वर्तमान समय में किस स्थिति में होंगे। वन महोत्सव सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि पर्यावरण को सुरक्षित करने का एक बड़ा अभियान है। ऐसे में हम सभी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का संकल्प लें ताकि पर्यावरण में जो असंतुलन पैदा हो रहा है उसे नियंत्रित कर सकें। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जल, जंगल और जमीन झारखंड की पहचान रही है। एक ऐसा भी वक्त था जब राज्य में चारों ओर घने जंगल थे, हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। उस दौरान यहाँ वृक्षारोपण की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन जैसे जैसे विकास की ओर बढ़ते गए जंगलों पर खतरा पैदा होता गया। उद्योग धंधे का विस्तार, बड़े पैमाने पर खनन कार्य होने और पुल पुलिया, सड़कों का जाल बिछने समेत कई अन्य कारणों से बड़े पैमाने पर पेड़ काटे गए। जहां जंगल हुआ करते थे वहां कंक्रीट के जंगल बन गए। प्राकृतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप का सीधा असर पर्यावरण पर पड़ा। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने से आज हमें तरह तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। फिर से वन महोत्सव के शुभ अवसर पर वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम में आज ये 75वां वन महोत्सव का कार्यक्रम भी है। यूं तो हर साल हम लोग यहाँ वृक्षारोपण का कार्य करते हैं। आज विशेष रूप से एक लंबा समय 75 साल का, और आप अंदाजा लगा सकते हो कि 75 साल पहले कोई पेड़ लगा होगा कि तो वो पेड़ आज किस भावी स्थिति में होगा। और आज उसी प्रकार वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम आयोजित है। हालांकि कभी ऐसा भी वक्त था जब इस राज्य में वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं होती थी। चारों तरफ जंगल, पहाड़, पठार से भरा हुआ ये प्रदेश रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त में विकास के पैमाने को खींचने के लिए कई सारे प्राकृतिक व्यवस्थाओं में व्यवधान आए हैं, कई पेड़े कटे हैं, कई नदियों में पुल बना है, कई पहाड़ देश दुनिया को खनिज उपलब्ध कराने के लिए खनन किए गए हैं, और इन सब विभिन्न प्रकारों के माध्यम से
बड़े पैमाने पर प्राकृतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप भी हुआ है और उसी हस्तक्षेप की भरपाई का ये एक प्रयास है और हम समझते हैं कि हम सब मिलकर ईमानदारी और अथक प्रयास कर पर्यावरण को कैसे संरक्षित रखें, ये आज के दिन में नितांत ही आवश्यक है। अगर पेड़ पौधे खत्म तो मानव जीवन को भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, प्राणियों के लिए भी बहुत खतरा पैदा हो सकता है। आजकल आप देखते होंगे वन प्राणी के प्रमुख जीव के रूप में जो हम हाथी जिनको जो जंगलों में हमारे आसपास वास करते हैं, वो अब गांव देहात और शहरों में घूम रहे हैं। तो ऐसे स्थिति आगे ना बढ़े, इसके लिए हमें बृहद रूप से प्रयास भी करना पड़ेगा और लोगों को प्रोत्साहित भी करने की आवश्यकता पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार सदन में संदेश उत्पन्न हो गया है, चलिए क्या हुआ, लेकिन जब आप जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस कोरोना काल में हम जीवन के लिए संघर्ष करते रहे, हमें हर उस कार्य को न करना है जिससे हमारा जीवन नहीं जाएगा, हो नहीं जाएगा। संविधान को सर्वोच्च माना गया है।